स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.4 करने वाले हैं और 3.4 में आपके पास जो मेथड है वो है एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, दोनों मेथड है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 में कराने वाला हूँ इसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि बाय एलिमिनेशन मेथड, मतलब जो हमें इक्वेशन सॉल्व करना है वो एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। वैसे आप मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है एलिमिनेशन तो हम इसको एलिमिनेशन से करेंगे, क्योंकि पिछला जो एक्सरसाइज हमने कराया है उसमें हमने सारे सवाल सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराए हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का सवाल हो चुका है, तो आज की क्लास में हम एलिमिनेशन मेथड को देखेंगे। और आज के जो सम्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट सम्स हैं। इसमें मैं बता दूं आपको, एक तो एज प्रॉब्लम का सम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। एक डिजिट वाले सम्स हैं जो रियल नंबर्स बनते हैं जिसमें 2 डिजिट नंबर वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरा है जिसमें कि मीना वेंट टू बैंक और टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, इस तरह के सवाल आते हैं। तो ये 3 सवाल आपके लिए मैं आज सेलेक्ट किया हूँ। ये काफ़ी तीनों सवाल बोर्ड के एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखते रहिए और लास्ट तक देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब ये एक्सरसाइज है आपका 3.4 क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4। अब फर्स्ट सवाल इसमें है जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, 2 का सेकेंड पार्ट। तो देखिए इसमें एज प्रॉब्लम पे सवाल है। मैं थोड़ा सा एज प्रॉब्लम के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए जब भी कोई एज वाले सवाल आ जाए, चाहे वो फादर्स एज हो, सन्स एज हो, डॉटर्स एज हो, किसी की भी एज हो, तो एज में ऑलवेज़ आपको प्रेजेंट एज लेट करना है। प्रेजेंट एज लेट आपने कर लिया। अगर आपको बिफोर एज की बात हो, यानी कि बिफोर 4 ईयर्स, नहीं 4 ईयर्स पहले एज, तो 4 ईयर्स जो पहले एज होगी वो 4 ईयर्स कम हो जाएगी। आप उसको प्रेजेंट पे देख लेना। मान लो कि अभी आपकी एज 15 ईयर्स की है या 14 ईयर्स की है, तो 4 ईयर्स पहले आप कितने के थे? 4 ईयर्स कम थे, तो सिंपल 4 ईयर्स माइनस करना है। और अगर आपको ये कहा जाए कि 2 ईयर्स के बाद आप कितने के हो जाओगे, अभी आप 14 के हो, 2 ईयर्स के बाद आपकी एज क्या होगी, तो 2 ईयर्स आप ऐड कर दोगे, 16 के हो जाओगे। तो जब भी आफ्टर की बात हो तो आपको ऐड करना है, और जब बिफोर एज की बात हो तो वहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको एज को आप अपने एज के ऊपर लेकर के अगर इसको देखोगे तो इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ भी जो सवाल है क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट, इसमें 2 लोग हैं, नूरी एंड सोनू। फिर पहले हम नूरी और सोनू दोनों के प्रेजेंट एज लेट करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी be x years and present age of Sonu be y years। ठीक है, दोनों का हमने प्रेजेंट एज x और y ईयर सेलेक्ट कर लिया। अब करें 5 ईयर्स अगो, यानी 5 साल पहले। तो अभी प्रेजेंट एज है तो 5 साल पहले एज क्या हो जाएगी? 5 ईयर्स कम होगी। तो दोनों का 5 ईयर्स पहले निकालना है एज। अब देखिए 5 ईयर्स अगो एज ऑफ नूरी, 5 साल पहले नूरी की एज क्या थी? x माइनस 5 ईयर्स, 5 ईयर्स कम थी। तो 5 ईयर्स अगो एज ऑफ सोनू, तो सोनू की भी एज क्या थी? y माइनस 5। क्योंकि देखिए एज जब बढ़ता है, एज की जो प्रॉब्लम होती है, अगर एज बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा और घटेगा तो दोनों का घटेगा। तो एक में भी अगर गिवन है तो आपको दोनों को साथ साथ लेके चलना है। एज में आपको अगर बिफोर लगाना है, एक में बिफोर है तो दूसरे में भी बिफोर ही होगा, दोनों में माइनस करना पड़ेगा। तो 5 ईयर्स अगो हमने दोनों की एज निकाल लिया यहाँ पे। अब नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। नूरी का जो एज थी 5 साल पहले जो एज था इसका, वो सोनू का थाइस था। तो सोनू का थाइस कर दीजिए इसको, और यहाँ से x की 3y माइनस 15 हो जाएगा ये, और x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं 10 ईयर्स लेटर, यानी 10 साल के बाद। अब 10 साल के बाद
तो जो प्रेजेंट एज है उसमें 10 ईयर्स बढ़ जाएंगे दोनों की एज। तो आप लिखें यहाँ पे 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ नूरी, 10 साल के बाद जो नूरी की एज होगी वो हो जाएगा x प्लस 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ सोनू, सोनू का जो एज होगा वो हो जाएगा y प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, तो अब 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब 10 साल के बाद जो नूरी की एज होगी फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, तो 10 ईयर्स के बाद जो नूरी की एज होगी यानी कि x प्लस 10, ये सोनू की ट्वाइस हो जाएगी। ट्वाइस मीन्स डबल, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। सॉल्व करिए इसको अब। x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। अब सॉल्व करेंगे इसको हम, x y को एक साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन आ गई ये सेकेंड। अब हमें चूंकि सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ लिखिए बाय एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन है आपका x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, सेकेंड है x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब यहाँ x तो इक्वल है ही और दोनों पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस और माइनस। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। अब x कैंसिल हो गया। अब माइनस 3y प्लस 2y, अब ऊपर देखिए माइनस 3y है, नीचे प्लस 2y है। सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा माइनस y, और यहाँ पे माइनस 10 और माइनस 10 है तो माइनस 20 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 20। अब जो y की वैल्यू 20 आई है, इससे आप इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में जो भी आपको इजी लगे उसमें आप पुट करिए। तो इजी कौन सा है, दोनों इक्वेशन लगभग सेम ही है, तो चलिए इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2 मल्टीप्लाई y यानी 20 हो जाएगा इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू हो जाएगी 10, माइनस 40 हो जाएगी प्लस 40 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50। तो x की वैल्यू भी आपका 50 आ चुका है। अब हमने x और y लेट किसको किया था, x हमने नूरी की प्रेजेंट एज लेट किया था, तो यहाँ लिखिए सो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू 50 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू जिसको हमने y लेट किया था वो आ गया 20 ईयर्स। तो दोनों के प्रेजेंट एज लेट किया था हमने x और y, और उसकी वैल्यू आ चुकी है। तो जो भी एज वाले सवाल होंगे उसको इस तरह से करना है, ध्यान रखना है, बिफोर में माइनस करना है, आफ्टर में आपको प्लस करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अब आप जो डिजिट वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, सम ऑफ डिजिट्स है। तो पहले जो 2 डिजिट नंबर है यानी क्वेश्चन नंबर ये 2 का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड। जो 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर में क्या क्या आएगा, यूनिट्स डिजिट और टेंस डिजिट। हम इसको लेट करेंगे और फिर हम इसका रियल नंबर बनाएंगे। तो लेट करिए पहले, यहाँ पे लेट यूनिट्स डिजिट बी x and tens digit be y, then real number। अब 2 डिजिट का जो नंबर होता है उसका फॉर्मूला होता है
10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस यूनिट्स डिजिट, तो 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस यूनिट्स डिजिट 10y प्लस x आपका बन जाएगा रियल नंबर। अब इससे हम अगर रिवर्ज करते हैं, डिजिट्स को रिवर्ज करते हैं या इंटरचेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिजिट में ये x है वो आगे चली आएगी और y जो है वो पीछे चला जाएगा। तो यहाँ लिखिए रिवर्जिंग द डिजिट्स न्यू नंबर, रिवर्जिंग द डिजिट्स न्यू नंबर इक्वल टू x को इधर रिवर्ज कर दीजिए, y को उधर भेज दीजिए, यानी कि 10x प्लस वाई, ये रिवर्जिंग द डिजिट्स न्यू नंबर बन जाएगा। ठीक है, रिवर्जिंग हो या इंटरचेंजिंग हो दोनों सेम है। अब न्यू नंबर बन गया। अब हम स्टेटमेंट पे आते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। अब 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स का सम है वो 9 है, डिजिट्स का सम 9 है, डिजिट्स हमारे पास x और y है। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब आगे इसके बाद पढ़िए फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। अब कह रहा है इसमें ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्जिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स इज इक्वल टू ट्वाइस द रिवर्जिंग नंबर, रिवर्जिंग का ट्वाइस के बराबर है वो। तो जो रियल नंबर है इसका 9 टाइम्स, 9 मल्टीप्लाई रियल नंबर 10y प्लस एक्स, ये इक्वल है ट्वाइस द रिवर्जिंग नंबर 10x प्लस वाई। सॉल्व करिए इसको। अब ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब इसको करिए 9x और 20x को एक साथ, फिर 90y माइनस 2y इक्वल टू 0। अब 9x माइनस 20x इक्वल टू माइनस 11x और 90 माइनस 2 करोगे तो 88y हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 11 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो थोड़ा इक्वेशन इजी हो जाएगा। तो इसको आप कर दीजिए यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 11। 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 8y, 11 8 जा 88, 8y इक्वल टू 0, इक्वेशन ये सेकेंड हो जाएगा। अब इसे भी हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब लिखिए बाय एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 9, सेकेंड है माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x आपका इक्वल है और यहाँ प्लस माइनस भी है तो एडिंग कर देंगे, तो x कैंसिल हो गया, 1y और 8y को ऐड करोगे तो 9y हो जाएगा और 9 प्लस 0 करेंगे तो 9 होगा। अब यहाँ से हम y की वैल्यू मिल जाएगा हमें, y इक्वल टू 9/9, कैंसिल करिए इसको 1 से, तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब इस y की वैल्यू जो 1 आई है इससे हम इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो इजी हम देख रहे हैं तो ये इजी 1 है हमारा। तो यहाँ लिखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई, तो x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 1 यानी 8। x की और y की दोनों की वैल्यू मिल चुकी है आपको। हमें इसमें फाइंड करना होता है ऑलवेज रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर जो गिवन है उसे फाइंड करना है। तो यहाँ लिखिए रियल नंबर इक्वल टू हमारे पास है 10y प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 1 प्लस x हो गया 8, 10 1 जा 10 प्लस 8 यानी 18। तो रियल नंबर जो आ गया वो 18 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी डिजिट्स वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक और सवाल है जो वैसे तो काफ़ी सिंपल है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका।
अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक गई है 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर से कही कि उसे सिर्फ 50 और 100 रुपीज़ की नोट्स चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। कैशियर ने उसको टोटल 25 नोट्स दिए हैं। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। तो आपको बताना है कि कितने नोट्स उसमें 50 रुपीज़ के हैं और कितने नोट्स उसमें 100 रुपीज़ के हैं। तो टोटल मनी उसको कितना लेना है, 2000 रुपये। पहले तो आप लेट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है ये 4th। लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स बी X एंड नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स बी Y फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में इसको टोटल नोट्स कितने मिले हैं, 25। तो X प्लस वाई इक्वल टू आ गया 25। और सेकेंड कंडीशन में उसकी वैल्यू कितनी है, 2000 है। तो देखिए अगर 50 रुपीज़ के X नोट्स मिले हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50X। और 100 रुपीज़ के Y नोट्स मिले हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100Y। और टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 2000। इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम 1 एंड 2 एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है यहाँ भी आपको। तो X प्लस वाई इक्वल टू 25 है। और थोड़ा सा इसको यहाँ पे अगर हम कॉमन कर लें, यहाँ से 50 कॉमन कर लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। X प्लस 2y इक्वल टू आ जाएगी 2000। 50 से कैंसिल करिए इसको, 54 जा 240 हो जाएगा। यानी X प्लस 2y इक्वल टू 40। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि X आपका इक्वल हो गया। अब लिखिए यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 X प्लस वाई इक्वल टू 25 एंड X प्लस 2y इक्वल टू 40। अब X इक्वल है, दोनों पॉजिटिव में है तो क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गया। 1y माइनस 2y तो माइनस y हो गया। और 25 माइनस 40 तो माइनस 15। माइनस माइनस कैंसिल करोगे तो y की वैल्यू आ गई 15। अब y की वैल्यू जो 15 आ गई इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। अब लिखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई हो गया 15 इक्वल टू 25। x की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 15 यानी 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई। अब x क्या था, 50 रुपीज़ नोट्स के नंबर्स थे तो हम लिखिए सो नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू 15। यानी 50 रुपीज़ के 10 नोट्स थे और 100 रुपीज़ के 15 नोट्स थे। अगर इसको वेरीफाई भी करोगे तो यहाँ पे 500 रुपीज़ बन जाएंगे, यहाँ पे 1500 रुपीज़ बन जाएंगे। टोटल आपका 2000 रुपीज़ बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी सवाल थे इसके इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज के वो मैंने आज की क्लास में करा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में और भी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हैं उसके जो इंपॉर्टेंट सम्स हैं वो आप कराए जाएंगे आपको। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से देखते रहिए और इसको कंटिन्यू आपको इस चैनल पे वीडियोस मिलता रहेगा। आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।